अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये फुटप्रिंट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसको आज हम पार्ट 1 को भेज रहे हैं। यहाँ एक कुत्ते की कहानी है जिसको आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। ट्रकी, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill in his mistress consult a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? ट्रकी जो है एक छोटा कुत्ता है और वह अपनी रिच मिस्ट्रेस यानी अमीर मालकिन के द्वारा बहुत अधिक लाड़ प्यार से और अत्यधिक खिलाने लाड़ दिखाने के कारण बीमार पड़ जाता है और मालकिन एक डॉक्टर से कंसल्ट करती है। क्या वह जो कुत्ता है उसका ऑपरेशन होता है या फिर क्या वह ठीक हो जाता है, इसे हम इस चैप्टर को पढ़कर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके। A trump of surgery. I was really worried about Turkey this time. मैं इस समय वास्तव में तुर्की के लिए बहुत चिंतित था। I had pulled up my car. मैंने अपनी कार को रोका। When I saw him in the street with his mistress. जब मैंने उसकी मालकिन के साथ उसे गली में देखा। And I was shocked at his appearance. और मैं उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। He had become hugely fat. वो बहुत अधिक मोटा हो गया था। Like a bloated sausage with a leg at each corner. और वह अपने पैरों के हर एक कोने से उसके लेग्स जो हैं एक मोटे सोसेस की तरह दिख रहे थे। ब्लोटेड मीन्स मोटे और सोसेस एक प्रकार का मीट होता है, उसकी तरह दिख रहे थे। हिज आइज ब्लड सोड, उसकी आँख जो है आँखें रक्त विहीन थी। एंड र्यूमी और वाटरी, र्यूमी मीन्स होता है वाटरी यानी आंखों में पानी भरा हुआ था। स्ट्रेट अहेड, और वह सीधे आगे घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाव्स, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों के बीच लटकती हुई थी। मिसिस पम्फ्रे हेस्टेड टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्रे ने जल्दी ही बताना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत आलसी था। मिस्टर हैरियट, यानी यहाँ पर जो पम्फ्रे जो उसकी मालकिन हैं वो मिस्टर हैरियट जो कि एक डॉक्टर हैं उसे बताती हैं कि उनका जो कुत्ता है वो अब आलसी हो गया था। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, और उसमें कोई भी ऊर्जा दिखाई नहीं देती थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगा कि उसे शायद पोषण की कमी है, वह एक कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील टू विल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसे और अच्छा करने के लिए उसके भोजन के बीच में उसे कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी दे रही थी। सम मोल्ट्स, जैसा कि कुछ मोल्ट्स मीन्स होते हैं भुंजे हुए जो। एंड कोड लीवर, कोड एक मछली होती है, उस कोड लीवर का तेल भी दे रही थी। एंड अ वाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और टू मेक हिम स्लीप, और मैं उसे सोते समय यानी सोने के समय एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स भी रात में देती थी। नथिंग मच रियली, और वास्तव में ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी अधिक नहीं था। एंड आई डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तब मिस्टर हैरियट जो हैं उससे कहते हैं कि क्या आपने इसके मीठे में कमी की, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या आपने इसको मीठी चीज़ देने में कुछ कमी की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओ अरे, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा बहुत किया था। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन वह मुझे थोड़ा अधिक कमज़ोर लगा। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब उसके आगे कमज़ोर पड़ गई, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा नहीं कर पाई। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट
बहुत अधिक पसंद थी। आई कांट वियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे वो देने से मना नहीं कर पाई। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से नीचे उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। डैट वॉज द ट्रबल, वह परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही गलती थी, लालच, यानी लालच करना ही उसकी गलती थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह कभी भी भोजन को मना नहीं करता था। ही वुड टेकिल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन के समय रात के समय कभी भी भोजन को टैकल कर लेता था, यानी कभी भी भोजन को खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैडंट मेंशन, अब मैं केवल उन सभी वस्तुओं के बारे में सोच रहा था जो मिसिस पम्फ्रे ने मेंशन नहीं की थी, यानी मुझे बताई नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या उससे आप और अधिक एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल, अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, वह थोड़ा बहुत घूम लेता है विथ मी, मेरे साथ। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। वट होस्किंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, लेकिन जो मेरा गार्डनर है, जो मेरा माली है होस्किंग, वो अभी लम्बेगो से पीड़ित है। लम्बेगो एक परेशानी होती है जो पीठ में निचले हिस्से के जो जोड़ होते हैं उनके दर्द को लम्बेगो कहते हैं, उससे उसका गार्डनर पीड़ित था। सो इसीलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए छल्ले को फेंक कर कोई भी एक्सरसाइज उससे नहीं कराई जा रही है। आई ट्राई टू साउंड शेवियर, मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा कठोर करने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा सच में यही मतलब था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप अब उसके भोजन को जो है कम नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उससे अत्यधिक एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह सच में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को थोड़ा सा और अधिक कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको थोड़ी अधिक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसिस पम्फ्रे रंग हेयर हैंड्स, जो मिसिस पम्फ्रे थी वो अपने हाथ को मरोड़ने लगी, उन्होंने हाथ फेर लिया। ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। यू आर राइट, कि आप बिल्कुल सही हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये कठिन है और ये बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और वह अपने सर को नीचे करते हुए एलोंग द रोड, सड़क पर चलती चली गई। एज इफ, मानो डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेगिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो ऐसा लगता था कि उन्होंने अब और अधिक जल्दी अभ्यास करने का एक रूटीन बनाने का एक पक्का इरादा कर लिया हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न मीन्स होती है चिंता, ग्रोइंग मीन्स बढ़ते हुए। अब मैं उनकी प्रगति को एक बढ़ती हुई चिंता के साथ, गहरी चिंता के साथ देखता था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग एलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी जो है वो एक कुत्ता है, और ट्रिकी वॉज टोटरिंग लड़खड़ा रहा था, एलोंग हिज लिटिल ट्वीट कोट, वह अपने एक ट्वीट कोट के जो वो पहने हुए था उसमें वह लड़खड़ा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसके पास एक पूरी अलमारी थी। वार्डरोब मीन्स अलमारी, एक पूरी अलमारी थी इस तरह के कोट्स की। फॉर द कोल्ड वीदर, जिसमें ठंड के मौसम के लिए कोट थे। एंड अ रेन कोट, और रेन कोट था फॉर द वेट डेज, यानी बारिश के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट थे। ही स्ट्रगल ऑन, उसने संघर्ष किया था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, अपनी हार्नेस के साथ यानी गिरते हुए स्वास्थ्य के साथ उसने संघर्ष किया। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे, अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब मुझे पम्फ्रे से
सुनने को मिलेगा। यानी डॉक्टर को ये लग रहा था कि कुछ ही दिनों में कुत्ता जो है बहुत अधिक बीमार पड़ने वाला है और निश्चित ही कुछ समय बाद मुझे पम्फ्रे जो है मुझे बुलाएंगी या मुझे मिलने आएंगी, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो मरीज को देखकर उसकी बीमारी को समझ लेता है, उसकी स्थिति को जान लेता है। इसीलिए डॉक्टर हैरियट जो हैं वो भी कुत्ते को देख के समझ गए थे कि ये बीमार होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में जैसा कि मैंने आशा की थी तो मुझे कॉल किया गया। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल, बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान। मिसिस पम्फ्रे जो है बहुत अधिक व्याकुल थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और उसने अपने पसंदीदा भोजन को भी मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, उसने उल्टियाँ भी की थी। वर्ड्स ऑफ वॉमिटिंग, उसने उल्टियाँ भी की थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, और उसने अपना पूरा समय लेटे हुए एक कालीन पर और पेंटिंग हाँपते हुए बिताया था। लाइंग मीन्स पड़े हुए और पेंटिंग मीन्स हाँपते हुए, और रग मीन्स कालीन, गलीचा। उसने एक गलीचे पे अपना पूरा समय पड़े हुए और हाँपते हुए बिताया था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, अब वह घूमने भी जाना नहीं चाहता था। एंड क्या वह अब घूमने जाना नहीं चाहता था? एंड डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और अब वह क्या कुछ भी करना नहीं चाहता था। यानी उस कुत्ते की स्थिति ऐसी थी कि अब वह बहुत अधिक बीमार था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही अपनी योजनाओं को तैयार कर लिया था। ये मिस्टर हैरियट जो कि डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि मैंने पहले ही अपनी योजनाओं को तैयार कर लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, अब एक समय के लिए उस कुत्ते को घर से बाहर निकालने का ही एकमात्र रास्ता था। अब केवल एक ही रास्ता था कि टिर्की को कुछ समय के लिए घर से बाहर लाया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, डैड ही वी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्थ नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने सुझाव दिया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा अबाउट अ फोर्थ नाइट मीन्स 15 दिन, 2 वीक, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जहाँ की उसको निगरानी में रखा जाएगा। यानी मैंने सुझाव दिया कि उसे निगरानी में रखने के लिए हॉस्पिटल कम से कम 15 दिन के लिए ले जाया जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वेंट, वह बेचारी जो लेडी थी वो लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग बेहोश ही हो गई। स्वाइंट मीन्स बेहोश ही हो गई। सी वॉज श्योर, वह निश्चित थी, यानी उसे पक्का पता था, ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसे पक्का पता था कि यदि वह उसे प्रत्येक दिन नहीं देखेगा तो निश्चित ही वह तड़प कर, पाइन मीन्स तड़पते हुए, मर जाएगा। बट आई टूक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक फर्म लाइन बना ली थी। फर्म लाइन यानी पक्का इरादा कर लिया था। टिर्की वॉज वेरी इल, टिर्की जो कि कुत्ता था बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज दी ओनली वे, और केवल एक ही यही रास्ता था टू सेव हिम, उसे बचाने का, केवल उसे बचाने का यही एक रास्ता था। इन फैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना समय बर्बाद किए हुए उसे ले जाना ही सबसे अच्छा है। एंड फॉलोड बाई मिसिस पम्फ्रे वेलिंग, और मिसिस पम्फ्रे जो थी उन्होंने, वेलिंग मीन्स होता है दुख से रोते हुए, यानी रोते हुए उन्होंने हमें फॉलो किया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैंने उस छोटे से कुत्ते को एक ब्लैंकेट में रैप करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया। यानी मैं अपनी कार की तरफ आगे बढ़ा, कार लेते हुए मैं आगे बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वॉज roused and mates rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushion,
टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। यहाँ पर राइटर जो है वो ये बता रहा है कि एंटायर स्टाफ, जो वो एक रिच लेडी थी इसलिए उसके घर में बहुत ज़्यादा नौकर थे और सर्वेंट थे, तो द एंटायर स्टाफ, जो पूरा का पूरा जो स्टाफ था उस घर में, वॉज रोज्ड मीन्स ज़्यादा ही सुनकर एक्साइटेड हो जाना, अचानक भौचक्का हो जाना। वो सभी आश्चर्यचकित हो गए। एंड मेड्स, और जो नौकरानियाँ थी, रश्ड इन आउट, वह अंदर बाहर दौड़ने लगी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, वह उसके दिन का बिस्तर लेकर आई। हिज नाइट बेड, उसके रात का बिस्तर लेकर आई। फेवरेट कुशन, उसके फेवरेट कुशन ले आई। टॉयज, खिलौने ले आई। एंड रबर रिंग्स, और उसके रबर के छल्ले ले आई। ब्रेकफास्ट बाउल्स, उसके ब्रेकफास्ट का कटोरा। लंच बाउल्स, और लंच का कटोरा। सपर बाउल्स, और उसके शाम के समय का जो भोजन होता है उसका कटोरा वो लेकर आ गई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। स्टफ मीन्स होता है सामान, और रियलाइजिंग मीन्स जानते हुए, ये जानते हुए कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी कार जो है वो सारा सामान नहीं रखेगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी कार को चलाना शुरू किया, यानी मैं ड्राइव करने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैंने मूव किया, मिसिस पम्फ्रे विद ए डेस्पेयरिंग क्राइज, मिसिस पम्फ्रे जो है एक दुख की आवाज़ के साथ, एक बड़ी सी चीख के साथ रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, एक मुट्ठी भर कोट्स उसने फेंक दिए। थ्रू द विंडो, जो विंडो थी उससे, यानी जो कुत्ता था वो गाड़ी के अंदर था, और जो उसकी मालकिन थी उसने बहुत दुख से चिल्लाते हुए, दुख के साथ उसने विंडो से कुछ कोट्स जो हैं उसमें विंडो से फेंक दिए, कोट्स जो कि कुत्ता पहनता था। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैंने कोने से अपनी गाड़ी को मोड़ा, जब मैंने मिरर में देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, यानी सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर बाहर आ गया, आई ग्लेंस्ड, मैंने देखा, डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल्स, मैंने उस दयनीय छोटे से जानवर की तरफ देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरे बगल की सीट में हाँप रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया। एंड टर्की मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और टर्की ने भी अपनी पूंछ को हिलाते हुए एक साहसपूर्वक कार्य दिखाया। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा बूढ़ा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक किक करने की भी क्षमता नहीं है, यानी तुम्हारे अंदर अब एक किक की भी ताकत नहीं है। यहाँ राइटर जो बोल रहा है इसका मतलब कुत्ता बहुत अधिक बीमार था। बट आई थिंक, लेकिन मैं जानता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। देखिए बच्चों, यहाँ तक आपने पढ़ा, और यहाँ पर आपका आधा चैप्टर हुआ है पार्ट 1। आपको ये घर पर भी पढ़ना है। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं।